जो ये सब बातें आज हो रही हैं कि वो जाते हैं विदेश में बोल देते हैं, क्या ये चीजें हैं उनमें? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको अगर नाराजगी इस देश में रहकर किसी नेता से है तो आप दूसरे देशों में जाकर इस देश की तो बदनामी नहीं कर सकते। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि उन्हीं के माता पिता इस देश का नेतृत्व कर चुके हैं। अगर आप जब देश की बदनामी करते हैं तो आप अपने माता पिता का भी नाम बदनाम कर रहे हैं बाहर जाकर। अच्छा। और दूसरी एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि आप जब देश के बाहर जाते हैं तो देश के बाहर जाके ये तो नहीं कह सकते कि हमारे भारत में ये है, हमारे भारत में वो है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे भारत के भीतर नेता है, हमारी नेता से नाराजगी है, लेकिन पूरे देश के खिलाफ आपकी नाराजगी है। तो मेरा ये मानना है तो फिर आपको वहीं रहना चाहिए और वहीं रहकर ही आप अपनी बात रखें। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि देश के बाहर जा करके देश के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि एक बार हार्दिक भाई को प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, दोहा में तमाम उनके पुराने भाषण सुनने चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत सपेरों का देश है, हिंदुस्तान में पैदा होना पाप है। ये किसके भाषण है? ये प्रधानमंत्री जी के भाषण है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? नहीं, आपके पास अगर ऐसा कोई भाषण है तो उनको सुनाना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपको आप सुनाइए जरूर। पूरा भरा पड़ा है, मैं आपको सुना दूंगा। भरा पड़ा नहीं, आपका तो दिखाई देता, आप दिखाइए ना। रुको जरा, सबर करो। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मैं इमरान भाई, आप हमारे दोस्त हैं, आपको सुनाना चाहिए। आप मेरे भाई, सुना दूं? नहीं सुना दूं? ना वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता, गम अख्तियार न करता तो और क्या सुनाने की करता? जरूरत नहीं है। गम अख्तियार न करता तो वो सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो जो आप कहेंगे, चलिए मैं वही विश्वास करूंगा, प्रतीक जी, क्योंकि हमारे मंच में आप हैं। प्रतीक जी, बस हवा निकल गई जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये सारी बातें बोली हैं। वो प्रधानमंत्री जी की बात बचाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी मानता हूं वो प्रधानमंत्री जी। मैं आपका एतबार करता हूं। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि हार्दिक भाई ने कहा कि राहुल गांधी जी को बाहर जाकर के ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। हार्दिक भाई, आपने राहुल जी का वो कैम्ब्रिज का भाषण पूरा सुना है क्या? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने वो भाषण सुना जिसमें राहुल जी कह क्या रहे हैं? नहीं। बस राहुल जी ने तो देश के विरोध में बात कर दी। भाजपा चाहती है कि पूरा देश खामोश हो जाए, किसी भी मंच पर कोई बात न करे। वो किसी का शेर है कि कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर कोई बोलेगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलेगा तो अडानी पर बोलेगा तो सवाल पूछेगा कि एलआईसी का पैसा अडानी को क्यों दिया गया, एसबीआई का पैसा जिसमें देश के गरीबों का पैसा लगा है वो अडानी को क्यों दिया गया। तो साहब चाहते हैं कि कोई बोले ना, बाहर जाकर के कोई ना बोले, सदन भी ना चले, सदन में भी ना बोले। संसद का पूरा सत्र एक अडानी को बचाने के लिए कुर्बान किया जा रहा है। सही पकड़े हैं। कौन से किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये बात कह दी आपसे कि सब कुछ डूब गया, पैसा डूब गया? नहीं, हम आपको नहीं लग रहा है? आपने अगर रटा है, आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग नहीं, सबसे पहले जिस तरह से आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, प्रतीक भाई आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, हाँ। इसी तरह से आप भाजपा के नेता से भी पूछिए कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पूरा भाषण सुना आपने? पूछा? मैंने सुना। तो क्या कहा है उन्होंने? जरा वो बताइए क्या कहा है राहुल गांधी जी? उन्होंने कहा कि मेरा फोन भी टैप कर दिया गया। गलत क्या कहा? इसमें कौन सा लोकतंत्र का हनन हो गया? अरे भाई, भारत के इसमें कौन सा अपमान? अरे इमरान भाई, अगर आपको भारत में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से नाराजगी है तो आप उनको टारगेट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर जाकर अगर आप ये कहेंगे कि भारत में ये चल रहा है तो 4-5 नेता नहीं, पूरा भारत बोलेगा आपके खिलाफ। मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर आपको नाराजगी मुझसे है तो आप मेरे खिलाफ बात कर सकते हैं, लेकिन पूरे गुजरात से नाराजगी नहीं हो सकती। अगर प्रधानमंत्री जी को अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से नाराजगी थी तो विदेश में जाकर के ये कहने की क्या जरूरत है? क्या इससे देश का अपमान नहीं होता कि भारत सपेरों का देश है? भारत में पैदा होना। नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका जाने के लिए आप ही के नेता उस टाइम तो वीजा न मिले इसके लिए सिफारिश किया करते थे। अब वीजा अमेरिका नहीं दे रहा था, उसमें भी कांग्रेस का हाथ। हर चीज में नेहरू जी का हाथ, हर चीज में कांग्रेस का हाथ। आपके लिए कितना कांग्रेस का रोना रोएंगे? आप भी हर चीज में अडानी और अंबानी पर ही हाथ डाल रहे हैं ना। अडानी पे सवाल ना करें।
अडानी पे इतना उछल क्यों जाती है पूरी भाजपा? देख रहा है विनोद। बड़ी चर्चा है बुलडोजर की, मैं वहां आता हूं। बड़ी जहां चर्चा, चाहें आप मॉडल वहां की आते चलें। हैं। हाँ, नहीं, आपकी जहां इच्छा हो वहीं ले चलेंगे। तो बुलडोजर की चर्चा है, मॉडल की बड़ी हाँ। चर्चा है। और कहा कि भाई इससे न्याय है, और लोगों ने कहा कि ठीक है, जहां पे गलत है वहां चलेगा बुलडोजर। बंद कर दीजिए अदालतें ना, बंद कर दीजिए अदालतें, बुलडोजर से न्याय करवाइए। देश के हर राज्य में अदालत का कोई काम नहीं है। पूरे देश में खासकर गुजरात का भी कई नगर पालिकाएं होती है, महानगर पालिकाएं भी होती है, और ऐसी जगह अवैध मकान हो या अवैध कोई भी चीज हो, उसको हटाने का काम प्रशासन करता है, उसमें कोर्ट नहीं होती। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है और कोर्ट से स्टे लेके आता है तो उसको रोक दिया जाता है। मेरी सरकार में सरकार का हिस्सा हूँ, मेरे विरम गांव में भी हम बुलडोजर चलाते हैं, और ऐसी अवैध जगहों को हटाने का काम बुलडोजर से ही होता है। मैं योगी आपको बताते मुझे आनंद होता है। क्या बात कर रहे हैं? कि योगी आदित्यनाथ जी का मेरी असेंबली में रोड शो था, मैं 25 बुलडोजर लाया था उनकी रोड शो में। अगर बताइए। जहां सही जगह होगी वहां बुलडोजर चलेंगे, और जिनको नाराजगी है वो टीवी में आके बोल सकते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए राजनीति कहां आकर के खड़ी है, और राजनीति ने अपना मकसद क्या बना लिया है। प्रधानमंत्री जी का अभी भाषण कहेंगे हार्दिक भाई तो वो भी सुना दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं 2022 में इस देश के हर व्यक्ति के सर पर पक्का मकान देखना चाहता हूं, दूंगा, मैं आवास दूंगा। मैं मध्य प्रदेश के ऐसे आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ऐसे ऐसे लोगों के मकान तोड़े गए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने थे। गलती किसकी है? जांच का विषय हो सकता जांच का, पहले घर तोड़ दीजिए फिर जांच का विषय है, अदालतें बंद कर दीजिए। है। वाह, आपने कहा राजनीति की दशा। देखिए, एक दशा ये भी है, दिशा ये भी है कि रामपुर से उत्तर प्रदेश में भाजपा का कमल खिलता है। हाँ हाँ खिल रहा है, देख रहा हूं। अब तो इंजेक्शन लगा लगा के अरे कमल भाई, खिलाया जा रहा है। आप सिर्फ देख ही रहे हैं कि 387 सीटों, 399 सीटों पर आप लड़े उत्तर प्रदेश पे, 387 पर जमानत जब्त हो गई। आप देख ही रहे हैं अभी तक। प्रतीक जी, मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अब ये मत बताइएगा, नहीं। अब ये मत कहिए नहीं, कि नहीं, हम मैं चुनाव बिल्कुल लड़ रहे नहीं, मैं हैं, बिल्कुल जीत ये हार नहीं हमारी कहूंगा। राजनीति में नहीं मैं होता। सामान्य तरीके से बहुत संवेदनशीलता से एक बात कह रहा हूं। क्या जीत ही हर चीज का पैमाना है? वाह, तो आप क्या जीत ही तय करेगा कि जो गलत है वो भी सही है? बिल्कुल, अगर राजनीति या, में है बिल्कुल। तो राजनीति में है तो जीत ही तय करेगा ना। उस दिन जिस दिन सारे आपके भी कुछ पत्रकार साथी यहां बैठे होंगे, कुछ पत्रकार साथी भी वहां थे जिस दिन सांसदों ने मार्च निकाला, पार्लियामेंट से बाहर निकले और बैरिकेड कर दिया गया। सिर्फ सांसद बैरिकेड नहीं किए गए थे, सारे पत्रकार, लोकतंत्र का चौथा खंबा 200 मीटर दूर बैरिकेड किया गया था। एक बाइट लेने को तरस रहे थे, क्योंकि जीत है उनके पास। जीत पैमाना है तो यह भी बर्दाश्त करिए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? जितने संस्थान है सबको कुचल दीजिए। ये यहां बातें बैठ के कहना बहुत आसान है। जमुना उपाध्याय का एक शेर है, ये चुनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। क्या बात है। संविधान को सब लोग मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो देश में पहली संविधान यात्रा अगर किसी ने निकाली है तो नरेंद्र भाई मोदी साहब ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे सुरेंद्रनगर जिले से निकाली गई थी। कब हो गया ये? कब हुआ कब? देखिए, ये जब प्रतीक भाई, मैं ये जब हार्दिक भाई को चिंता में आ जाते एक हैं, मिनट के लिए रोकूंगा। मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो किया है, क्या आज उस एक भी बात पर कायम है? वो बताएंगे उनको। आधार कार्ड का विरोध उन्होंने किया, मनरेगा का विरोध उन्होंने किया। ये कहते थे कि सीबीआई का सबसे ज्यादा दुरुपयोग सरकारें करती हैं, चुनाव सीबीआई के जरिए लड़े जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं। ऐसी चुप्पी ओढ़ ली है उन्होंने कि अडानी के मुद्दे पे एक शब्द संसद में आके बोलते आपकी तो एक ही जगह सुई जाके अटक गई है। चुप कर बे कुत्ते। देखिए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक होने के बाद भी ये मैं बोलता हूँ कि हम इस देश के भीतर उद्योगपतियों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन विनाश के नाम पे नहीं। इस देश में भी उद्योगपति है, उनके तरीके से वो मजबूती से आगे बढ़े हैं, और ये हर जगह ये कहते हैं कि नरेंद्र भाई आए तब के बाद ही वो सक्षम और मजबूत हुए, तो उससे पहले वो नहीं थे क्या? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी तो जी पहले देश नहीं था क्या? हैं? उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले देश नहीं था क्या? तब जाकर के विदेश में कहने की क्या आवश्यकता है कि भारत तो सपेरों का देश था। आज क्या नारा है? राहुल गांधी माफी मांगो।
राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा की। राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांगे कि वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र बचाओ। माफी तो भाजपा को मांगनी चाहिए 15 लाख के जुमलों के लिए, अच्छे दिन के झूठे वादे के लिए, पेट्रोल और डीजल को 60 रुपए से 100 रुपए के पास। इसीलिए 2014 के बाद 2019 में हमारी सरकार बनी है। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। अच्छे दिन आए इमरान भाई, इसीलिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को वैश्विक नेता मानते हैं। देश में महंगाई और अच्छे दिन आए इसीलिए 27 साल के बाद भी गुजरात में हमारी सरकार बनी है। संसद को और मौन करने के लिए सुनिए इमरान भाई, मौजूदा सरकार माफी मांगे। यही है भाजपा का पूरा मूल मंत्र कि हमने कुछ नहीं किया। नेहरू जी ने भी तो नहीं किया था। कब तक नेहरू जी के कांग्रेस के नाम का रोना रोइएगा? आप 8 साल से 9 साल से आप सत्ता में हैं, बताइए आपने क्या किया? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा।